ऐसी बातें बिल्कुल बुद्धि में फिक्स थी। जो कई एग्जाम्पल्स देती थी, हमें कहानियाँ सुनाती थी। बाप दादा की तो कहानियाँ साकार में कराची के दिनों की सुनाती थी। हम दादी को कहते थे कि आपको 60-70 वर्ष पहले की कहानियाँ इस प्रकार से इतना क्लियरली कैसे याद है। तो सब मुझे अकेला कहते थे कि हाँ दादी को रेस्ट दें, और उस रेस्ट के समय मैं अपने मन में जो सीन्स बीती हुई है वो मैं इमर्ज करती हूँ, चाहे वो कराची के दिन, चाहे वो आबू के दिन, तो वो मेरे मन में इतने फ्रेश रहते हैं। और जिस समय कुछ भी तबीयत की बात होती थी, मैं उनको जब इमर्ज करती थी तो मुझे ऐसे ही लगता था कि बाबा मुझे फिर से वही मीठी मुस्कुरान की दृष्टि दे रहे हैं, तो तबीयत भी मेरी ठीक हो जाती थी। और दादी का ये तो बात बहुत प्रसिद्ध है कि दादी कहती थी कि मैं 80% साइलेंस में रहती हूँ अथवा अंदर की स्थिति में बना कर रखती हूँ, और बाकी 20% मैं बाहर में आती हूँ। और जब मैं इस प्रकार से अभ्यास करती हूँ, इसी आधार पर जो कुछ मैं सुनाने चाहती हूँ आप लोग भी प्यार से सुनते हो। यदि पहले से ही वो मेरा अंदर वो शांति का अभ्यास न होता तो फिर आप लोग भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो दादी का जितना ही वचन का महत्व, विजडम कदम कदम पर दादी हमें बताती रही। एक बहन तो दादी के साथ घूमती रहती थी अपना नोटपैड और पेन लेकर के, जो फिर उसने अभी पिछले साल में वो सारी लिखतें इकट्ठी करके तैयार की। किस समय कैसे दादी ने चलते हुए बातें की, बैठ कर के बातें की, छोटा ग्रुप हो, अकेला व्यक्ति हो, परंतु दादी के मुख से बाबा के ज्ञान की वर्षा सदा चलती ही रहती थी। तो आप सोचो कि 20% हम सुनते थे, परंतु 80% उसका ज्ञान का मंथन दादी का सदा चलता ही रहता था। दादी ने कोई टाइम, मनी, एनर्जी कभी नहीं वेस्ट किया। तो जब लोग कहते थे कि दादी इस आयु में भी आप इतना कर रहे हो किस आधार पर, तो दादी यही उत्तर देती थी, यदि मैंने अपना समय शक्ति किस बात में वेस्ट की होती तो आज मैं ये कार्य नहीं कर सकती, परंतु बाबा ने मुझे सद्बुद्धि दी, जो मैंने सब बातों को अच्छी तरह से संभाला, तो आज भी बाबा मदद कर रहा है। तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि दादी की जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो हम जीवन में धारण करें। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी रहती तो विदेश में थी, पर उनका हृदय, उनका मन, बुद्धि सारा मधुबन यज्ञ की तरफ था। और दादी एक बात हमें सिखाती थी कि एक दूसरे के प्रति भावना रखो। सभी अगर पूर्वज और पूजनीय हैं तो भावना रखने से ही वो मूर्ति बनती है। तो एक दिन दादी ने मुझे बुला के कहा कि देखो, तुम जो आज हो मेरी भावना से हो, और मैं भी जो आज हूँ वो तुम्हारी भावना से हूँ। तो कल ही इस पर प्रश्न उत्तर चल रहा था कि क्या दादी का ये अर्थ था कि हम एक दूसरे के प्रति अगर उनके स्वरूप के प्रति वो भावना रखते हैं तो वो सहयोग मिलता है। जैसे आज बाबा ने कहा कि स्नेह, सहयोग और शक्ति। तो इसलिए दादी जी यज्ञ के प्रति इतना प्यार था उनको कि मुझे याद है लंदन में कहीं भी कुछ भी ऐसा हो जो यज्ञ के काम में आ सके, यज्ञ सेवा के प्रति दादी हम लोगों को बहुत बहुत हमेशा उनका मन ये रहता था, ये भी यज्ञ में जाए, ये भी हो। हर प्रकार से यज्ञ को हम सहयोग देते रहें,
ऐसा दादी ने हम लोगों के अंदर बहुत बहुत दृढ़ संकल्प रखा है। पर उसके साथ साथ हमारी दादी जी जो लास्ट में मैं उनसे मिली थी तो बहुत देर गले लगा के कहें, लिखो, सारी दुनिया को लिखो, सबको ये अभी अभी ईमेल भेजो कि सच्चाई, सफाई और सादगी। तो मैंने लिखा नहीं, कहती है लिखो, मैं कह रही हूँ। तो मैं, भूमि, हम सब ऐसे बैठे हुए थे चारों तरफ। तो हमें दादी का वो स्लोगन सदा याद रखना चाहिए कि सच्चाई, सफाई और सादगी हमारे जीवन का न केवल संकल्प पर जीवन और धारणा भी ऐसी हो। ओम शांति। ओम शांति। हम 37 इयर्स दादी के साथ रहे और हमने देखा कि दादी की बहुत ही हाई स्टैंडर्ड थे, बहुत ऊंची डिसिप्लिन थे, जो हम बहनों को सभी को सिखाया कि कोई भी गलतियां करते थे तो दादी उसको हल्के नमूने से नहीं लेती थी। दादी ये बोलती थी ये तो बड़ा पाप किया, तो ताकि क्वेश्चन करती थी, सावधान देती थी कि अगली बार हम वो मिस्टेक नहीं करें। और यहाँ बैठ के चरमोई जगमोई करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो इस प्रकार से दादी की टीचिंग्स रही। और ये शक्ति भवन भी दादी बहुत लास्ट में कई साल कहती थी कि ये एक मंदिर है, ना यहाँ कोई झूठ बोलना, ना चोरी करना, ना ठगी करना। तो इस प्रकार से इस मंदिर में जैसे हम फील करते हैं कि हम एक पुजारी है, तो यहाँ ये मंदिर को हम संभाल रहे हैं। हमने देखा कि कई बार ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो उस समय हमको बहुत ही दादी की याद आती है कि दादी ने तो हमको ये सिखाया। कभी हम देखते भी है, जैसे कि दादी जैसे बोला कि इकोनॉमी की अवतार थी, तो कुछ भी देखते थे कि ये कुछ तोड़ा फिर उसको जोड़ा तो उसमें यज्ञ का खर्चा कितना वेस्ट जाता है, वो भी दादी देख नहीं पाती थी। तो इस प्रकार से जो भी दादी की टीचिंग्स है, आज ही हम वो लेगेसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। मेरा पहली बार जानकी दादी जी से मिलना, साथ सेवा करने का जो सौभाग्य पूना से शुरू हुआ था। सरला दीदी जो गुजरात के इंचार्ज, वो भी उस समय पर वहाँ ही थी। हम दोनों वहाँ सेवा करते थे। तो उस समय पर जो पहली विशेषता दादी जी का जो देखा कि 30 तारीख था उस दिन, दादी पहली तारीख से 30 तारीख तक का जो बाबा ने हर रोज़ कौन सी विशेष पॉइंट दिया, दादी कंटिन्यूअसली बोलते गई। मैं एक बार 1 2 3 4 5, मेरा तो उस समय पर कुछ समझ में ही नहीं आया कि भाई ऐसी भी आत्माएं हैं जिनमें इतनी विशेष स्मृति का है। तो वो मैंने पहली बार अनुभव किया। तो जिसका रिज़ल्ट अमेरिका में जब दादी जी को परीक्षा किया गया तो उसमें वर्ल्ड को मालूम पड़ा, मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन अर्थ, इस प्रकार की देखा। दूसरा, सदा ही दादी कहती थी मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, तो दादी कह रही है मुझे जाने के लिए। तो जो भाषण मैंने 3 मिनट का जो यूएन में जो दादी ने दिया, वो भी इंग्लिश में, तो वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि 3 मिनट में भी भाषण करना दादी जानती है।
और जिस तरह से एक्यूरेटली दादी ने जो किया, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो है। तो इस प्रकार विशेष मेरा पर्सनल अनुभव, जितनी बार मैं दादी जी से मिला हूँ, दृष्टि से ही सब कुछ मुलाकात होती थी। दादी भी मेरा मन में जो है दादी जानती थी, और दादी जी आशीर्वाद कैसे देती थी, तो वो अनुभव सबसे ज़्यादा मुझे जानकी दादी से मिला। ओम शांति। ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य है आदरणीय दादी जी की पर्सनल बहुत पालना मिली है। 2-3 बातें दादी से सीखी हुई अनेक हैं। 2-3 बातें मैं बताऊंगी। एक तो जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी कन्याओं की 1969 में, तब दादी ने एक पाठ पक्का कराया था, न कभी प्रभावित होना है और न किसी को प्रभावित करना है। और दादी ने कहा ये स्टेज से बैठ करके सबको सुनाओ, पूरी क्लास को सुनाओ। तब से वो पॉइंट हमारी धारणाओं में एक इंस्टीट्यूशन में चल पड़ी। दूसरी, एक बार दादी भट्ठी करा रहे थे और भट्ठी में हम लोग 25-30 बहनें ही थीं, बड़ी बहनें थीं। तो दादी को अच्छा लगता था आई कांटेक्ट। मैं फर्स्ट सीट पर ही बैठती थी, दादी के सामने बैठी थी और मैं नोट्स लिख रही थी। तो दादी ने कहा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा नोट्स लिख रही हूँ, क्लास के नोट्स लिख रही हो। क्या करोगी? मैं दिल्ली पांडव भवन जाऊँगी, सबको क्लास से नोट सुनाऊँगी, ये क्लास हुआ। दादी ने इतना तीर ज़बरदस्त मारा, तुम ये भी पर चिंतन है, बैठी यहाँ हो और सोच रही हो दिल्ली का। क्यों नहीं ये सोचते कि मैं ऐसी बन जाऊं जो मुझे देख करके वो लोग पढ़ लें? ये भी एक सबक है। तीसरा, विश्व महाराजन की जो निशानी थी वो दादी में आदि से हमने देखी, जब से आँख खोली, जब से जन्म हुआ। वो क्या थी? विश्व महाराजन के असीम, बेहद उदार और बहुत ऊंचे विचार। दादी जी हमेशा कहते थे, क्योंकि दिल्ली में वीआईपी सेवा में थे, जब भी आप प्रेसिडेंट से मिलो, प्राइम मिनिस्टर से मिलो, किसी वीआईपी से मिलो, तो मेरे को लंदन में फ़ोन करना, मैं उस समय सकाश दूंगी। और दादी जी ये कार्य करते थे। एक बार एक आत्मा सवेरे सवेरे, दादी का कमरा था, ऑफिस साथ में ही था, भाई साहब ब्रिजवन भाई फ़ोन पर सवेरे सवेरे अपने कई कारोबार अर्ली मॉर्निंग कर रहे थे। बाद में बुलाया दादी ने भाई साहब को, तुम कहाँ फ़ोन कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाबा को कह रही थी कि बाबा ये जहाँ भी कर रहा है इसका कार्य सफल हो जाए। ये है उदारता, बेहदपन। उन्हें नहीं पता, वो डिस्टर्ब हो रही होंगी, लेकिन ये नहीं कहा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, सफल हो जाए। आज के दिन तो क्या, परंतु सारा ही समय दादियों की शिक्षाओं से हम पले हैं और वो शिक्षाएं हमारे साथ सदा रहती हैं। कहाँ तक हम पालन करते वो अलग बात है, लेकिन वो हमारे हृदय से छूट नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। जब हम बाबा का बने तो बाबा ने मुझे जानकी दादी के पास पूना में भेजा ट्रेनिंग के लिए। दादी ने हमें ऐसी ट्रेनिंग दिया, ऐसी शिक्षा दिया
जिससे हमारा जीवन बहुत सहज रीति से परिवर्तन हो गया। दादी से मैंने पूछा, दादी मैं क्या पुरुषार्थ करूं? छोटी सी थी मैं तभी 18 वर्ष की। दादी ने कहा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सदैव एक बात याद रखना कि जो भी ब्राह्मण है वो कोटों में कोई है, पर मैं इन ब्राह्मणों में एक हूँ, विशेष हूँ, ये याद रखना। अपने को विशेष समझने से वो विशेषताएं आप में आ जाएगी। तभी से लेके हमारे को ये दादी के जो वरदान है ये याद रहते हैं, और उसको याद करने से स्वतः ही विशेषताएं आती हैं, न्यारापन आता है औरों से। ऐसा समझने से कभी किसी से रीस नहीं होती है, कंपटीशन नहीं होती है, क्योंकि हम सबसे अलग है, ये बात पक्की रहती। दादी की मैंने एक बहुत बड़ी विशेषता देखी। कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, दादी उससे इतना प्रेम से और दिल से बात करती थी जो दादी के ऊपर न्यौछावर हो जाता। बात करेगी, कहेगी मेरा भाई कहा तो वहाँ उसको तीर लग जाता था, और दादी उसको बाबा का बना देती थी। तो ये बहुत बड़ी कला दादी के अंदर थी। दादी की जान, दादी की सादगी, इकोनॉमी और सदैव ज्ञान का मंथन करने की जो कला दादी में थी, वो सीखने को हमारे को भी बहुत गोल्डन चांस मिला। शुरू से ही समझो दादी ने हमारे को ऐसी ट्रेनिंग दी जिसके कारण आज हम यहाँ इस स्थान पर पहुँचे। ओम शांति। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी, मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।